मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। में मौजूद हूँ कुंदरकी ज़िला मुरादाबाद में और कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि दिसंबर के महीने में ही आचार संहिता लग जाए, पर सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि 15 जनवरी तक आचार संहिता उत्तर प्रदेश में लग सकती है और एक तरह से चुनाव का बिगुल बज जाएगा। पर नेताओं की ओर से तो चुनाव का बिगुल पहले से ही बजा हुआ है। रातों दिन पोस्टरबाजी हर कस्बा गांव देहात में हो रही है। कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसके कार्यकर्ता विधायक बनने का दावा नहीं ठोक रहे हैं। मुख्य सत्ता में पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और साथ ही साथ विपक्ष में समाजवादी पार्टी है। और ये भी बता दिया जाए आपको तो बेहतर रहेगा कि कांग्रेस भी कोई कम अपना दमखम दिखाती नज़र नहीं आ रही है। बड़े बड़े रैलियां, बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े कार्यकर्ताओं के दावे, हर तरह से एक दावा तो ठोक के बजा रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है और सत्ता हमारी आ रही है। खुल के कहते हैं कि सत्ता अब के हमारी आ रही है, जनता का मूड बदल चुका है, विकास की बात नहीं हुई है। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि भाई सरकार ने रहते वक्त हिंदू मुस्लिम का गीत लंबा गाया है। नहीं मालूम कि कहाँ से गीत हिंदू मुस्लिम का नज़र आता है। बहरहाल जब कोई सत्ता में पार्टी होती है तो वो अपने ही रंग में जनता को रंगने की कोशिश करती है। अब चाहे पार्टी कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो। हमने समाजवादी पार्टी का भी दौर देखा है। जब समाजवादी की सरकार चल रही थी तो उस समय भी एक तरह से सब लोहिया लोहिया हो गया था और हर पार्क का नाम लोहिया हो रहा था। बहरहाल मैं अम्बेडकर पार्क पे खड़ा हूँ जो कुंदरकी के अंदर मौजूद है और इस कुंदरकी के अम्बेडकर पार्क की हालात इतनी खस्ता है कि अगर आपके को अंदर के जो विजुअल दिखा रहा हूँ अगर वो देखेंगे तो आपको ये महसूस हो जाएगा कि ये अम्बेडकर पार्क बना के तो छोड़ दिया गया, पता नहीं किसी यानी कि पार्षद की या किसी विधायक की या किसी कार्यकर्ता की भी जो दावे कर रहे हैं कि भाई हम सत्ता में आएंगे, कभी वो इसमें टहलने के लिए भी आए हों। कभी टहलने भी नहीं आए होंगे। अगर टहलने भी आते तो कम से कम ये तो होता कि भाई इस पार्क का रख रखाव अच्छा होता। बहरहाल ये है कुंदरकी का अम्बेडकर पार्क और अम्बेडकर के नाम पे पार्क का नाम रखा गया है। और इसकी जो तारीख आ रही है वो निगम पार्षद यानी कि 2003 में व 4 में इसका यानी कि आरंभ हुआ होगा, इसको चालू किया गया होगा। और उसके बाद में तो लगता ही नहीं है कि भाई कई वर्षों से इसके अंदर कोई आया भी है। बाउंड्री है, सब कुछ है, आप देख सकते हैं। और सबसे अच्छी लोकेशन देखिए इसकी कि ऑन रोड है और रेलवे स्टेशन के आगे है, बिल्कुल रेलवे स्टेशन से नज़दीक मिला हुआ ये अम्बेडकर पार्क है। और ऐसा नहीं कि आबादी से बहुत बाहर है, सामने इंटर कॉलेज भी है और रोड चलता हुआ है। फुल आबादी यानी कि पूरे गांव के बीचों बीच में ये अम्बेडकर पार्क है। पर नहीं यहाँ बच्चे आते होंगे और ना ही यहाँ पर कभी नेता टहलने आए होंगे कि चलिए यहाँ की आबो हवा भी खा लेते हैं, ताज़ी आबो हवा। बहरहाल उत्तर प्रदेश में तो आबो हवा वैसे ही राजनीतिक देखने को मिलती रहती है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं कुंदरकी की पूरी शेयर करने की कोशिश करता हूँ और आपको कराने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आप रूबरू हो जाएं कुंदरकी की जनता से और कुंदरकी के विकास से, कुंदरकी की आबो हवा से और कुंदरकी कस्बा कैसा है और कुंदरकी के रहने वाले जो देश विदेश प्रदेशों में रह रहे हैं वो भी देख लें भारत न्यूज़ के माध्यम से कि उनका कुंदरकी अब कैसा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम नाम है मेरा। नहीं, थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि खजूर बेच रहे हैं आप, क्या वैरायटी है और कहाँ से लाते हैं ये खजूर हम लाते हैं आज़ादपुर मंडी से। अच्छा। और अपने लोकल से मुर्दास से भी ले लेते हैं 2-4 आइटम। अच्छा। और खजूर तो बहुत शानदार चीज़ है। हाँ। और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसमें तासीरें इतनी हैं, अल्लाह की रहमत से उन्होंने इसका मतलब बीज लगाया था। कुंदरकी के लोगों को कौन सी खजूर ज़्यादा पसंद आती है? कुंदरकी में ज़्यादातर अधिकतर ये कीमिया है, आलू वाली है, ईरानी है
ये ज़्यादातर इसे पसंद करते हैं तो लोग। ये नाम तुम जानते हो या कुंदरकी के निवासी भी जानते हैं? कुंदरकी के निवासी भी जानते हैं। तो खजूर खा के चुनाव में तब्दीली लाएंगे? हाँ इंशाल्लाह, देखो क्या तब्दीली आएगी? बहुत ज़्यादा आएगी एकदम, मतलब काफ़ी डेवलप हो जाएगा एकदम। पब्लिक जो है एकदम, हमारे जो मुख्य चेयरमैन साहब हैं मेहंदी साहब, उनके थ्रू एकदम उन्हें सपोर्ट करती है। तो नहीं तो मैं चुनाव तो विधानसभा के आने वाले हैं, चेयरमैन से क्या मतलब? अच्छा, तो सॉरी। नहीं सॉरी नहीं, चलिए अक्सर ऐसा होता है कि भाई जो सपोर्टर होते हैं वो बात अपने नेता की करते हैं, और मैं जैसा कह चुका हूँ पार्क के सामने वाइट करते हुए कि भाई अक्सर ऐसा होता है हर गांव कस्बे के अंदर के अपने क्षेत्र की बात ज़्यादा करते हैं लोग, और इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनके साथ में रहते हैं, और नेताओं की बात ज़्यादा इसलिए करते हैं। बहरहाल ये मेहंदी हसन की इसलिए बात करना है कि भाई मेहंदी हसन के साथ रहते होंगे। बहरहाल खजूर बेचते हैं और कीनिया खजूर का नाम ज़्यादा आया है, और कीनिया की जो खजूर है वाकई में पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है, और कुंदरकी निवासियों को भी पसंद आ रही है। अब देखना यह है कि जो ये नहीं बोल रहे हैं कि चुनाव में परिवर्तन होगा विधानसभा के खजूर खा के, वो कितना होगा, कुंदरकी वाले कितना करेंगे, ये देखना होगा। बने रहिएगा मेरे साथ। शहर गांव के अंदर हर आदमी की ज़रूरत होती है, और ऐसा नहीं कि कोई एक आदमी ही शहर को या गांव को बनाता है। हर आदमी की छोटी छोटी भूमिकाओं से एक गांव कस्बा बनता है। मैं देख रहा हूँ, क्या नाम आपका? लाखन सिंह छोले और दाल बेच रहे हैं, मूंग की दाल और छोले। हालांकि बहुत लोगों ने खाए होंगे, मेरे सब्सक्राइबर ने और व्यूअर्स ने बहुत खाए होंगे। कुंदरकी के इन छोले दाल में क्या खास है? फेमस है कि फेमस है। अच्छा, साहब इनकी बाप दादा चीज से लेके दादा दाई भी ये भी खास कुछ नहीं है, बस मनोरंजन है आदमी का, पेट भर जाता। अच्छा, तो कितने का पत्ता होता है? पत्ता बोलते हैं, डोना बोलते हैं? 50 रुपये नहीं है। अच्छा, क्या बोलते हैं? पत्ता डोना? पत्ता बोलते हैं यहाँ पर। तो क्या क्या लगाते हैं, मसाले वगैरह कैसे? मसाले, गरम मसाले, मिर्च, धनिया, हाँ, धनिया की चटनी, प्याज, नींबू। तो कुंदरकी के कितने लोग खा लेते हैं? ये तो और पास के जो कुंदरकी के आसपास के लोग हैं सभी खाते हैं। आने वाले विधानसभा में आपके छोले क्या रंग दिखाएंगे? अरे सर वो तो वक्त ही बताता। अच्छा, अभी आपके छोलों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती? उम्मीद तो अभी सरकार की भी नहीं है, तो मेरी बात होगी। वाह, ये देखिए सरकार की उम्मीद नहीं है इनको कि सरकार से उम्मीद क्या की जा सकती है। बहरहाल हाँ, इनके छोले जरूर हो सकता है कुंदरकी से रंग दिखाएं। बने रहिएगा मेरे साथ। कुंदरकी की मेन मार्केट में हूँ और जानने की कोशिश कर रहा हूँ दुकानदारों से भी, व यहाँ की जनता से भी, कि आने वाला विधानसभा चुनाव किस रूप से आएगा सामने। आपके क्या नाम है आपका? देखिए जी, मेरा नाम मुकुल अग्रवाल है। मुकुल अग्रवाल, मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ आपसे कि भाई आपका कुंदरकी कस्बा है ये, और घूमते घूमते मालूम हो रहा बहुत बड़ा कस्बा है। हाँ जी, बहुत बड़ा कस्बा है। पार्कों की हालत ख़राब है, हाँ, सड़कों की हालत भी थोड़ी थोड़ी ख़राब सी है, नालियाँ भी टूटी फूटी पड़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप यहीं रहते हैं? मैं जी हाँ, यहाँ का निवासी हूँ। मेरी उम्र 28 साल है। हाँ, 28 साल उम्र हाँ। भी हो गया। अरे वाह, हमारे दर्शकों को इनकी उम्र भी पता पड़ गई है। बहरहाल कुल मिलाकर मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ कि नेता घूमते हैं नहीं घूमते हैं यहाँ पर? देखिए, यहाँ की पहले से जो वर्चस्व रहा है वो समाजवादी पार्टी का रहा है। अच्छा, तो यहाँ का विकास, यहाँ की टूटी सड़कें, यहाँ का अच्छा माहौल, ये सब समाजवादी की देन है। अब आगे का माहौल ये है कि भाई मोदी योगी लहर चल रही है, होना तो कुछ है नहीं, विकास नहीं होगा, खाली माल बटेगा, वोट लिए जाएंगे, इलेक्शन जीत जाएंगे, नेताजी बन जाएंगे, तुम फिर आ जाओ फीडबैक लेने। अच्छा, होना कुछ है नहीं, यानी कि हम फीडबैक लेने फिर आ जाएंगे। फिर आना पड़ेगा। और बाकी लाखन के चने खा खा के देखो, नेता जीतते हैं, पब्लिक जीतती है, क्या होता है? ये वाइट पहले चल चुकी है लाखन के छोले कुंदरकी के, मैं फिर दोबारा से जिक्र आ गया है लाखन के छोलों का। लाखन के छोले राजनीति में कुछ बदलाव करेंगे? तो क्या बदलाव करेंगे? बेचारा 20 साल से छोले बेच रहे हैं, अब भी छोले बेचते रहेंगे। यहाँ जो सरकार आनी है समाजवादी पार्टी की आनी है। यहाँ वर्चस्व है समाजवादी का, हाजी रिजवान जी का वर्चस्व है यहाँ पर। तो आप नहीं चाहते वो वर्चस्व रहे? क्यों ना चाहते? ना, बदलाव सब चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, मतलब अपनी पब्लिक देखते हैं क्या होता है। भाई वर्चस्व का एक शब्द जो है ना बड़ा अजीब शब्द होता है कि जैसे एक सत्ता ठोक के कायम कर दी गई है लोकतंत्र के अंदर, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो बदलाव चाहते हैं आप? नहीं, बदलाव हर पब्लिक चाहती है बदलाव, लेकिन वो टाइम की बात है कि अब इलेक्शन किस राह पे जा रहा है, क्या होना है उसमें। रिजवान विधायक, जी सरकार योगी की, क्या मेल कर रहे हैं आप? भयमुक्त राज तो सिर्फ योगी गवर्नमेंट ही दे हाँ जी जी जी, इधर आइए, ये क्या किया? भयमुक्त गवर्नमेंट जो है हाँ। वो योगी सरकार ही दे सकती है, अच्छा, इनके बस की बात नहीं है। इन्होंने सबने माल खाना है हाँ, और बस गीत गाना है। अच्छा। और भयमुक्त राज हाथरस याद है आपको? जी हाथरस याद है? हाँ, हाथरस भी याद है। मुक्त देखा आपने? भयमुक्त देखा है। और ये आपका जो है 15 साल की बच्ची की डेड बॉडी भी उसके परिवार को नहीं मिली। ये इससे पहले भी हर गवर्नमेंट में होते हैं, तो ये तो इसमें थोड़ी हर गवर्नमेंट में होते हैं। तो भयमुक्त नहीं कह सकते? नहीं, समाजवादी का प्रचार जी। करने आए हैं एक तरीके से। नहीं, मैं समाजवादी का प्रचार क्यों करूँ? समाजवादी का प्रचार करने आए हैं एक तरीके से। आप वो कैसा लग रहा है आपको? विकास की बात कीजिए।
केवल विकास विकास समाजवादी के पार्टी के राज में विकास हुआ है, विकास हुआ। समाजवादी के? लैपटॉप बटे, आप प्रचार कर रहे हैं? रोजगार तो कोई सी अब सरकार तो प्रचार आप कर रहे हैं सर? नहीं कर रहे। मैंने कब पूछा समाजवादी की पार्टी की सरकार अच्छी, मैंने कब कहा? आपने खुद एक शब्द बोला, आपने खुद आप बोल रहे हैं प्रश्न पुटअप करा। इन्होंने योगी की तारीफ की, मैंने योगी का काम गिना दिया। हाँ बिल्कुल, ये तो होना चाहिए। मैंने योगी का काम गिनाया ना उनकी सत्ता का। बात ऐसी है केंद्रीय गृह मंत्री कहते हैं कि 15 साल की 16 साल की बच्ची जेवर पहन के रात को 12 बजे उत्तर प्रदेश की सड़कों पर घूम सकती है, पर यहाँ का हाल क्या है? एक डेड बॉडी भी बच्ची को नहीं, इनके बच्ची के परिजनों को नहीं मिलती है। ये हाथरस पूरी दुनिया ने देखा है। तो कुल मिलाकर आप आइए ना सर, मेरे साथ आइए सर, मेरे साथ आइए। भय मुक्त सरकार देख रहा हूँ, बेहतरीन मार्केटें बनी हैं कुंदरकी के अंदर, और ये भी जानने की कोशिश कर लेते हैं कि भाई कारोबार इन अच्छी मार्केटों के अंदर कितना चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतीकुर रहमान है। अतीकुर रहमान, काम धंधा कैसा चल रहा है आप? काम तो सर बहुत मद्दा हो रहा है इस टाइम पे हमारा। वजह क्या है, नोटबंदी और ये सब सारी चीज़ों की वजह से जो लोगों को पैसा नहीं है, और ये कोरोना जो आया था अभी इस टाइम पर, तो कोरोना की वजह से लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा। सीजन चल रहा है, शादियों का सीजन चल रहा है, इसमें काम नहीं निकल रहा। काम बहुत मद्दा है। जब लोगों को पैसा होगा तभी तो खरीदारी होगी, जब पैसा ही नहीं है तो खरीदारी कहाँ से हो? अच्छा जी, शादियाँ हो रही हैं और पैसा है नहीं। शादियाँ जो हो रही हैं तो शादियाँ भी आजकल जो है नॉर्मली आदमी खरीदारी कर रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खरीदारी चल रही है। कितनी दुकानें होंगी मार्केट में आपकी? मार्केट में है हमारी लगभग 15-20 दुकानें हैं। सबका ही काम नॉर्मल चल रहा है, ऐसा नहीं काम जैसे पहले बहुत ज़्यादा अच्छा चलता था, अब कुछ नहीं है काम। क्या महसूस हो रहा है कि भाई आगे काम बढ़ेगा, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं? काम पर देखो साहब, उम्मीद पर दुनिया कायम है। अच्छा। बाकी अभी कह नहीं सकते काम की क्या स्थिति है, लेकिन अब जो और हमारा टाइम आ रहा है, ये और मध्य का आ रहा है टाइम काम का। फिर फरवरी में अगर देखो कुछ स्थिति ठीक होती है तब जाके काम अगर हमारा अच्छा चले तो और अच्छी बात है। चलिए, फिर भी वैसे जो यहाँ के कस्टमर्स हैं या कुंदरकी के जो निवासी हैं, वो आपकी दुकान से कौन से कपड़े लेना पसंद करते हैं? हमारे पास रेडीमेड का है तो हमारे पास रेडीमेड ही लेना पसंद करेंगे सर। अपना बताएंगे जी। सबका भी तो एक चॉइस होती है ना, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस। सभी बिकता है? सभी बिकता है, हर चीज़ से लाते हैं माल, दिल्ली से या यहीं तैयार होता है? सर दिल्ली से माल आता है हमारा। अच्छा जी। चलिए, ये कुंदरकी के एक दुकानदार हैं जो कि मार्केट में बैठे हैं और मद्दा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई लोगों पे पैसा नहीं है, नोटबंदी, तालाबंदी और हर तरह की बंदी ने इनको मारा है। ये हैं कुंदरकी के दुकानदार। बने रहिएगा मेरे साथ। जब मैं कुंदरकी पहुंचा तो कुंदरकी में मुझे समोसों का भी जिक्र मेरे से हुआ कि समोसे तो खाइए कभी कुंदरकी के। और ये देखिएगा, कुंदरकी के समोसे गर्मा गर्म समोसे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहिल। मोहम्मद साहिल की दुकान है। नासिर इनके दादा थे और बबलू इनके वालिद, और उनके नाम से ये मशहूर दुकान समोसों की कुंदरकी में चल रही है। छोले देख लिए आपने, मिठाई की दुकान भी दिखा चुका हूँ लगभग, और लोगों से बात भी कर चुका हूँ, हालात दिखा चुका हूँ कुंदरकी की कि क्या हालात हैं कुंदरकी के। नेता घूमने तो जाते होंगे पर काम नहीं करते होंगे। बहरहाल, क्या नाम बताया आपने? साहिल। मोहम्मद साहिल। साहिल, मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ आपसे कि समोसों की दुकान लगभग कितनी पुरानी होगी? लगभग 27 साल पुरानी हो चुकी है। 27 साल पुरानी। तो 27 साल से समोसे में ऐसा क्या खास है आपका जो 27 साल से चल रही है? सब ऊपर वाले की कृपा है। देखिए, ये सब ऊपर वाले की देन है बस। माशाल्लाह, हम जो है इसके अंदर मसाले ऐसे लगाते हैं जो ऊपर वाले की कृपा है, सबको पसंद आ रहा है। अच्छा जी। तो मतलब मसाले घर पे बनाते हैं क्या? नहीं, सब मसाला रेडीमेड आता है, लेकिन मसाला जो है हमारे यहाँ बेहतर लगता है सब जगह से। हम समोसा 6 रुपये चल रहा है। अच्छा जी। सस्ता समोसा? सस्ता समोसा है। हाँ, और बड़ा भी है? बड़ा भी है। चटनी वगैरह? चटनी में भी काफ़ी सारे मसाले पड़ते हैं, हर चीज़ में मसाले अलग अलग हैं सब। अच्छा जी। तो सस्ते के साथ साथ यानी कि बढ़िया क्वालिटी की बात हो रही है। और क्या कहते हैं, आप बना के कैसे खिलाते हैं, मतलब पत्ता वगैरह या ऐसे ही? प्लेट बनती है चने वाली, चने वगैरह मसाला सब कुछ डाल कर इसमें। तो प्लेट भी 6 रुपये की ही होती है? प्लेट 25 रुपये की वो होती है। अच्छा, प्लेट बढ़ जाती है? जी। प्लेट में कितने समोसे? 2 समोसे होते हैं, चने वगैरह सब चीज़ मसाला वगैरह डाल के 25 रुपये की। चलिए, हम जरा अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि भाई कुंदरकी जब आए हैं तो कम से कम प्लेट बनती भी तो देख ही लें। खाना ना खाना बात की बात है। बनाइएगा प्लेट, देखते हैं आपकी प्लेट कैसे बनती है, और हमारे दर्शक जरा बने रहें और ये देखते रहेंगे किस तरह से प्लेट ये तैयार कर रहे हैं। क्योंकि एक 35 साल पुरानी दुकान, और मैं कुंदरकी में जैसे आया हूँ, एंट्री मेरी यहाँ पर हुई है, तो ये मालूम हो रहा है कि भाई कुंदरकी का समोसा बड़ा मजबूत और बड़ा लाजवाब समोसा है। हालांकि समोसे दिल्ली में भी बनते हैं, समोसे मुंबई में भी बनते हैं, और समोसे में तो भैया एक राजनीतिक कहावत भी रही है इसके अंदर। लालू का नाम मुझे याद आ रहा है कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार में रहेगा लालू। अब ये कुंदरकी में आलू वाला समोसा बिक रहा है
और राजनीतिक रंग क्या चढ़ेगा आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर, देखते रहें। प्लेट बन रही है लगातार। आपने देख लिया किस तरह से मैंने आपको कुंदर की पूरा कस्बा दिखाने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या रहेंगे मुद्दे कुंदर की कस्बे के लोगों के, और साथ ही साथ मैंने ये भी बताने की कोशिश की है आपको कि किस तरह यहाँ विकास थमा रहा पूरे 5 वर्ष। बदलाव की भी बात हुई और साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि भाई सत्ता में योगी सरकार बनी रहे और जो विधायक हैं वो भी बने रहें। तो कुल मिला के जनता की जो मिली जुली प्रतिक्रिया है वो तो सामने आती रही। बहरहाल कुल मिलाकर मार्केट भी बेहतर है और कारोबार को लेकर भी लोगों ने शिकायत की है कि कारोबार की बहुत बड़ी कमी कुंदर की कस्बे के अंदर हो रही है, काम धंधा नहीं है। उसकी वजह भी आपने साफ देख ली और मैंने मशहूर समोसों से लेकर और मशहूर छोले मूंग की दाल भी आपको दिखाने की कोशिश की है। और ये भी मैंने कोशिश की है कि भाई किस तरह पार्क का नाम अम्बेडकर पार्क है पर हालात खस्ता है और रोड बेहतर हैं, मेन रोड जो है वो बेहतर हैं, पर जो बात गलियों की और चौक चौराहों की आ रही है तो वो दिखाई दे रहा है कि किस तरह से नगर पालिका परिषद चेयरमैन व विधायक की दोनों की मिलीजुली प्रतिक्रिया का असर ना के बराबर देखने को मिल रहा है, जिससे कि कहा जा सकता है कि हाँ सड़कों का गलियों के अंदर विकास नहीं होता हुआ दिखाई दिया। तो कुल मिलाकर खबर का एंड में इसलिए यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पीछे देख रहे हैं कुंदर की का बड़ा मशहूर ताजमहल। एक ताजमहल वो है जो भाई 7वां अजूबों में गिनती होती है, प्रथम अजूबा भी उसको कहते हैं, और एक ये है कुंदर की कस्बा जहां मैं खुद खड़ा हूं ताजमहल के आगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।